नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जमींदर आलम है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए लाया हूँ एसबीआई मल्टी कैप फंड। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड फंड है जो 2022 में फरवरी 2014 से 28 तक एनएफओ पीरियड चल रहा है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑर्गेनाइजेशन। जब शेयर मार्केट में न्यू फंड लॉन्च होता है तो वो एनएफओ के पीरियड के द्वारा हम लोग उसको पता करते हैं और वहाँ पर यह इन्फॉर्मेशन आता है। तो एसबीआई भी एक फ़ंड 2022 में लॉन्च किया है जो एसबीआई मल्टी कैप फंड के द्वारा। मैं आपको सर्च करके मैं दिखा सकता हूँ। फंड प्रोवाइडर में मैं यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ ओपन हो रहा है। देखिए ये एनएफओ लिखा हुआ है, न्यू फंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एसबीआई ने एक बहुत ही बेहतरीन फंड लॉन्च किया है 2022 में, एसबीआई मल्टी कैप फंड, जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है। आप इसके जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। अभी अगर इसमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेटर होगा। मैंने आपको ये रिव्यू क्यों दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत ही प्राइवेट हो या एसबीआई का हो या अदर कंपनी का सेक्टर हो, उसमें मैंने ऑलरेडी मैं एसबीआई का हो या अदर सेक्टर में शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, चाहे वह लमसम हो या आपका आप इसमें एसआईपी हो, उसको लगाता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी मैं यहाँ पर मैं सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे एसबीआई का फोकस इक्विटी फंड हुआ, एसबीआई का फोकस इक्विटी फंड हुआ, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई मैग्नेटियम इक्विटी ईसीजी फंड, एसबीआई लार्ज मिड कैप फंड। और सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों, ये फंड का सबसे बड़ी बात खूबी क्या है कि देखिए मैं ऑलरेडी में ऐड जहाँ दिया हुआ ऐड में आप देख सकते हैं। तो एम टू प्रोवाइड ये एसबीआई मिड कैप का एम टू प्रोवाइड किया है कि टू मैक्स ऑफ लार्ज मिड स्मॉल कैप एंड कंपनी आइडेंटिफाई थ्रू ए रोबोटिक प्रोसेस के थ्रू। तो ये फंड मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं। ये फंड मैनेजर का मैं आपको जैसे कि आपको मैं इसके पहले का मैं अभी दिखा रहा हूँ कि फंड मैनेजर जैसे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, आपको जैसे आपको इस शेयर मार्केट में होंगे तो आपको पता ही होगा कि सबसे अच्छे फंड मैनेजर जो एसबीआई के हैं अभी, तो मिस्टर आर श्रीनिवासन जी है। आर श्रीनिवासन जी का अगर करियर हिस्ट्री देखा जाए, फंड मैनेज करने की हिस्ट्री देखा जाए, तो मैंने आप लोग को ये करने के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट रखा है। देखिए फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन जी का फंड मैनेज करियर अगर देखा जाए तो देखिए 2013 से लेके अब तक फंड मैनेज कर रहे हैं। अब तक 10 तरह का फंड वो मैनेज करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड वो 2013 से कर रहे हैं। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड 2019 से 9 से कर रहे हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड 2012 से कर रहे हैं। एसबीआई टैक्स एडवांटेज फंड सीरीज 2 2016 से कर रहे हैं। एसबीआई टैक्स एडवांटेज सीरीज 3 फंड 2016 से कर रहे हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांस फंड सर्विस 4 2016 से कर रहे हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांस फंड 5 17 से कर रहे हैं। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड सर्विस प्लान 2021 से कर रहे हैं। एसबीआई फिक्स कैप फंड जनवरी 2022 से कर रहे हैं। और एसबीआई मैग्नेटियम ग्लोबल फंड जनवरी 2022 से कर रहे हैं। इतना सारा फंड मैनेज करते हैं हमारे मिस्टर आर श्रीनिवासन जी, जिसके द्वारा ये पता विश्वास हम लोग कर सकते हैं कि अच्छा से हम लोग यह फंड मैनेजर हैं। इतनी सारी जब फंड मैनेज कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसका अगर परफॉर्मेंस भी देखें अपन, मैंने आपको अभी तुरंत दिखाया कि जैसे कि आपको यहाँ मैंने जैसे आप इनका परफॉर्मेंस देखें। जैसे इसको मैंने ओपन करके रखा है एसबीआई का फोकस इक्विटी फंड, किसी फंड को आप देख लीजिए। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड को मैं ले रहा हूँ और इसका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है। ये फंड मैनेजर जैसे फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन जी है, इनका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो देखिए कितना 37.53% एक ईयर की अगर बात की जाए तो ये इतना ये है। अगर 3 ईयर की अगर पास्ट 3 ईयर का ग्रोथ देखा जाए तो 22.60% है। अगर 5% की बात की 5 ईयर की बात किया जाए तो 18.90% है। इसी तरह का ये फंड अच्छा मैनेज होते हैं और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू अगर मेरे थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते
हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस चैनल के थ्रू आप अगर नए इन्वेस्टर है तो अगर आप फंड अगर ये करना चाहते हैं, ऐसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको फंड इन्वेस्ट करने के लिए मैं सहायता कर सकता हूँ। और आप अगर डायरेक्ट ही कर सकते हैं तो आप एसबीआई का कोई भी आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें जाके आप फंड को आप ओपनिंग करके आप ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं, आप जमा ये कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर सकते हैं। या ना तो खुद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एसबीआई का एक एप्लीकेशन भी आता है, एप्लीकेशन के आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को आप देखिए, एसबीआई का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, एसबीआई एप्लीकेशन करके एसबीआई म्यूचुअल फंड MUTUL म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे आप डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन आपको आएगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड करके जैसे टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर में तो ये आ जाएगा। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड का इंटरफेस आएगा इस प्रकार का, अनकम्प्लिकेट इन्वेस्टमेंट, इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसबीआई में। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप उसको इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में जाके भी आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हमारे जो सब्सक्राइबर है जितने भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो पैसा अभी उतना तो ज़्यादा 2% या 3% बैंक देती है। अभी जैसे आप जानते हैं कि मार्केट बहुत डाउन है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है जिसके कारण मार्केट अभी बहुत 10%, 11%, 9%, 8.5%, 12% तक मार्केट गिरा हुआ। अभी अगर पैसा आप लगाते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप NFO के में अगर पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है, एसबीआई का इंटरेस्टेड है तो आप निश्चित रूप से आप ये लगाइए, आप SIP कराइएगा। SIP लमसम से अच्छा SIP कराएगा। ये SIP अगर कराते हैं तो आप लॉन्ग टर्म 5 साल 6 साल के लिए आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया है, नॉलेज के पर्पज़ से कि जो भी मेरा हमारे ये है जितने भी सब्सक्राइबर है उनको फ़ायदा हो। सेविंग में पैसा रखने से अच्छा है। और म्यूचुअल फंड में कुछ अगर 500 से भी स्टार्ट करके आप इसमें जमा कर सकते, 500 से लेके आपका जितनी पैसा है 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक भी आप इसमें आप जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपको पैसा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।